बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कमाल खान के फ़िल्म रिव्यूज़ तो अक्सर देखते रहते हैं। आज बेकमाल अवान का भी एक फ़िल्म रिव्यू देखिए। आप लोगों ने इसी हफ्ते रिलीज़ होने वाली एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म मैं कर्नल की बीवी हूँ देख ली होगी, तो आज हम आपको इसका रिव्यू देते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ़िल्म की लोकेशन। लोकेशन बहुत अच्छी है। एक नई नवेली ताज़ा तरीन बनी हुई काली स्याह सड़क जिसे हज़ारा मोटरवे कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा और गाड़ियों की तवील कतारें, और इन तमाम गाड़ियों से आगे एक काले रंग की गाड़ी जिसके आगे 2 खाली ड्रम और उनके ऊपर एक अदद लोहे का डंडा। दूसरे नंबर पर है फिल्म की कास्ट। फिल्म की कास्ट में जो लोग शामिल हैं उनमें है एक अदद चुपचाप ड्राइवर। खातून आगे वाली नशिस्त पे बैठी हुई हैं, इसका मतलब है कि वो ड्राइवर प्रोफेशनल नहीं है, उनका कोई रिलेटिव है, लेकिन बड़ी खामोशी से पूरे इस फिल्म के दौरान में वो अपना किरदार अदा करता है। एक लफ्ज़ नहीं बोलता, भरपूर फर्माबरदारी का मुजाहिरा करता है और बड़ी अक्लमंदी से सारा किरदार अदा करता है। उसके बाद एक और किरदार आता है जो कि एक जूनियर पुलिस ऑफिसर का किरदार है। ये बड़ा सबसे अहम किरदार मुझे लगा इसमें, इसलिए कि ये पहले तो उन खातून को समझाता है जो उसे धमकियां देती हैं, उसे गालियां देती हैं, उसके सीनियर्स को गालियां देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता। सीनियर्स को बुलाता है और उनकी एंट्री करवाता है इस मूवी में, इस सीन में, इस एक्शन में, और ख़ुद मैंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ख़ुद कैमरा वर्क कर रहा है। बजट कम होने की वजह से बाज़ औक़ात फिल्मों में एक आदमी को एक से ज़्यादा काम भी करने पड़ते हैं। उसके बाद कास्ट में आता है एक निस्बतन सीनियर अहलकार, और ये है इस फिल्म का मेरे नज़दीक हीरो। ये क्या करता है, ये आता है, खातून को समझाता है और कहता है कि देखें 50 गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं और आपकी गाड़ी को अगर जाने दिया तो अभी वो फिक्रा पूरा नहीं करता। तो खातून कहती है लेकिन उनमें से किसी गाड़ी में कर्नल की बीवी नहीं बैठी हुई, लिहाजा मुझे तो तुम्हें जाने देना पड़ेगा। वो आदमी खासा रेजिस्ट करता है और खातून खासा उस पर बरहम होती हैं, गाड़ी से निकलती हैं। ये खातून बुनियादी तौर पे इस फिल्म की हीरोइन है, क्योंकि जिस अंदाज में ये बाहर आई, जिस अंदाज में इन्होंने सारी गुफ्तगू की, जो इनका एक्शन था, जिस तरह से इन्होंने ड्रम को फेंका, जिस तरह से इन्होंने स्टील रॉड को फेंक दिया, और जो इनके हाई पिच्ड किस्म के डायलॉग्स थे, इससे साफ पता चलता है कि इस फिल्म में अगर कोई हीरोइन का किसी को टाइटल मिल सकता है तो वो यही खातून है। अलबत्ता पुलिस वाला इस एतबार से हीरो कहला सकता है कि जब खातून ने उसे धमकी दी, उसे गालियां दी और उसे यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हें थप्पड़ दे मारूंगी, तो उसने कहा कि फिर थप्पड़ मार के दिखाओ। और जब उसने कहा कि मैं गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगी, तो उसने कहा कि गाड़ी चढ़ा के दिखाओ। वो अलग बात कि हीरोइन ने ये काम करके दिखा दिया। फिल्म का सबसे मेन कैरेक्टर है जो खुद तो फिल्म में नज़र नहीं आते, उनका नाम इस्तेमाल होता है और वो हैं कर्नल साहब, और इनका नाम इस्तेमाल होता है मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ, बार बार इस्तेमाल होता है। तो बुनियादी तौर पे अगर कास्ट को देखें तो फिल्म की कास्ट बड़ी परफेक्ट नज़र आती है, इम्प्रेसिव। अगला नंबर आता है फिल्म की स्टोरी का। स्टोरी बहुत अच्छी है। होता क्या है कि ट्रैफिक रोक ली जाती है, सैकड़ों लोग रुक जाते हैं, सिर्फ एक शेरनी एहतजाज करती है ट्रैफिक को रोके जाने पे, निकलती है गाड़ी से, धमकियां देती है, गालियां देती है, रुकावटों को हटाती है और अर्तुगरुल की तरह से बहिफाजत ये मार्का मारती हुई मैदान जंग से कामयाबी के साथ निकल जाती है। इसके बाद बारी आती है फिल्म के डायलॉग्स की। डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं। खातून का ये डायलॉग सुनिए, और उसके बाद पुलिस वाले का भी ये डायलॉग। तो डायलॉग्स की अगर बात करें तो ज़बरदस्त है। इस मूवी के डायलॉग्स को 10 में से 20 नंबर दिए जा सकते हैं। फिल्म में एक चीज़ की कमी महसूस की गई है और वो है म्यूज़िक। गाना कोई नहीं है इस फिल्म में, अगरचे थोड़ी सी कोशिश की जाती
तो आंटी पुलिस हटा देगी टाइप एक गाना इस फिल्म में शामिल किया जा सकता था। इसके बाद बारी आती है फिल्म की एंडिंग की। एंडिंग तो सबसे शानदार है। जिस तरह से वो खातून बाहर निकल के ये सारा काम करने के बाद ड्राइवर को उसकी सीट से हटाने के बाद खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती हैं, गाड़ी को बढ़ाती हैं और पुलिस वाले के ऊपर चढ़ा देती हैं, पुलिस वाले रास्ते से हट जाते हैं और जिस तरह से वो अपना मिशन अकम्प्लिश करके निकलने में कामयाब होती हैं, एंडिंग तो सुपर्ब रही है। सबसे आखिर में देखते हैं पब्लिक रिस्पांस। पब्लिक रिस्पांस भी बड़ा ही शानदार रहा। कल सोशल मीडिया पे हमने देखा कि ये टॉप ट्रेंड था कर्नल की बीवी, और सोशल मीडिया में आप फेसबुक पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी आपने अगर देखा तो आप लोगों को यही फिल्म नज़र आ रही थी। पब्लिक ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया इसको, टॉप ट्रेंड में ये चीज़ शामिल रही और ओवरऑल इट्स परफेक्ट काइंड ऑफ मूवी। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो वो दोबारा देखे, कुछ क्लिप्स हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये डोंट मिस टाइप सीन है और मुफ्त में इतनी एंटरटेनमेंट। आप लोगों को आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड नेवर एंडिंग टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान। कोई ना कोई रोज़ाना आपको नई चीज़ ज़रूर मिल जाती है एंटरटेनमेंट के लिए। तो पब्लिक की डिमांड भी यही होती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो हमारा मुल्क इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिच है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पे एंटरटेनमेंट कभी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, कभी पब्लिक की तरफ से मिलती है। कल तो हमारे वारे न्यारे हो गए। हमने इस पे जो मीम्स बनाई, हमने जो इस पे मीम्स देखी और पढ़ी, इट वाज रियली एंटरटेनमेंट। और आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस मूवी के हवाले से, आप अपने कमेंट्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। 64 FF के कर्नल साहब उनके साथ किसी से रब्ता करें, वो जिधर हेडक्वार्टर है हवेलिया में, उनके साथ रब्ता हो सकता है तो करें। नहीं वो इजाज़त मिलेगी फिर छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, पता है। वही सुबह जिधर पूछ रहे हैं 64 FF वाले। हाँ मैं तो इतना, हमें कोई भी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यही बताया कि गाड़ी नहीं छोड़ जी सही। अभी मैं बताया उनके नायब सूबेदार, उनको बताया ना सूबेदार की माँ की आंख में कर्नल की बीवी, नायब सूबेदार को तुम कहते हो, मैं उठ कर वापस उसको उठा दूंगी, तो पहले मैंने उठाया था। हटाओ उसको नायब सूबेदार, वो तुम ना कुत्ते के बच्चे के। अभी मैं जाती हूँ उसकी वर्दी उधर उतारती। चल मैं बता रहा हूँ। रंगज़ैब साहब, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस तरह अजीब आप देखें कितनी 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इंसल्ट होती है वर्दी में। आप नहीं करो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, मैंने जाना है, बहुत आगे मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको रास्ता दूंगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप देखें मैं तुम्हारे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। पकड़ो उसको, क्या करूँ? पकड़ो उसको, मैं नीचे गिरा दूंगी। रंगज़ैब साहब, रंगज़ैब साहब, मेरी गाड़ी पर लगा तो मैं इनसे लूंगी सारा। रंगज़ैब साहब, और रंगज़ैब साहब बुलाओ। अच्छा छोड़े ना, मैं हटा दूंगा ना, जब बोल रहा हूँ आपको हटा दूंगा। हटाओ, मैंने कहा ना हटाओ, हटाओ, हटा देंगे ना, अभी और गाड़ियाँ खड़ी है ना। हटाओ, हटाओ। जी मैं कह रहा हूँ ना, अभी देखेंगे और भी सारे। छोड़ दे मुझे हटाना आता, हटाओ। ठीक है उसको बुलाओ जी। एक सूबेदार की क्या औकात है मेरे आगे, मैं कर्नल की बीवी। उनको भी पता है उनको सुबह कहा मैं आगे बताया, हमारे साथ लोगों के सामने देखें, इंसल्ट करना अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म वाले बंदे जो खड़े इंसल्ट करें, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेक्शन करवा दी, इसको चाहिए छोड़ देना, करवा दिया। जब ऊपर गाड़ी के जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर हम क्या करें? हटाओ, हटाओ, तुम बनाओ, वीडियो बनाओ। ये पुलिस वाले चाहते हैं कि इनके साथ भी वही करो जो मेरे सुबह करेगा। बनाओ वीडियो, बनाओ, निकालो मोबाइल, वीडियो बनाओ। जाता हूँ, रोज जाता हूँ, आज क्या मसला हुआ है? छोड़े रंगज़ैब साहब, चलाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ, गाड़ी ले, गाड़ी ले।
चढ़ाओ उसके ऊपर चढ़ा दो, ले उसके ऊपर चढ़ा दो। तो वो मैंने इनके साथ कर निकलो भाई। आप हटे आगे से, मैं धक्का दूंगी आपको। गैर मोहरम किस लिए औरत के साथ पंगा ले रहे? हटो आगे, हटो आगे से, हटाओ मैं बता दूँ। आगे बंद करो, आगे बढ़ो, मोटरसाइकिल आगे बंद करो। हमारी इतनी मजाल, हटाओ आगे, अपन गाड़ी निकालो, अपन तुम गाड़ी निकालो, हटो आगे से, दवा खराब नहीं करो मेरा, हटो आगे, हटो, हटो, पकड़ो इसको, रखो आगे, अब सब गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, रखो आगे। तुम क्या चाहते हो मैं तुम लोग सख्त करना, निकालो गाड़ी, शमस हो, ओ शमस, आगे से, क्या रहे हो आगे से, शमस उसको फोन कर यार। उनको फोन करो, बुलाओ इनको। उनकी मैं मार दिया, आगे से मैं कह रही हूँ हटो, मैं तो क्या मुझे पकड़ ही मार सकती, इसको बोलेगा हटो आगे, आगे से हटो, खबर पे लगेगा। वो गाड़ी आ रही है ना बाहर। क्या कह रहा? आगे छोड़ दो।